आज हम बात करेंगे आरती यादव की। एक ऐसी कहानी जो एक बिल्कुल आम से सफ़र से शुरू हुई पर जिसका अंत बेहद दुखद रहा। एक ऐसी जिंदगी जो एक गलत ट्रेन में कहीं खो गई। आरती कभी घर नहीं पहुंची। ये लाइन सुनने में जितनी सीधी है उतनी ही दिल दहला देने वाली भी। और यही सच हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे एक साधारण सा ट्रेन का सफर एक भयानक हादसे में बदल जाता है? एक छोटी सी मामूली सी गलती के इतने खौफनाक नतीजे। चलिए इस पूरी कहानी की परतों को खोलकर समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सफर के दुखद अंत की, उस खोज की जिसने अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल छोड़ दिए। देखिए, जब आरती की बॉडी मिली तो जो हालात थे वो बहुत अजीब थे। उसकी जिंदगी रेलवे पटरियों के किनारे खत्म हुई, लेकिन उसका बैग कहीं और मिला। फोन गायब था, और जो चोटें थीं वो किसी आम हादसे की तरफ इशारा नहीं कर रही थीं। वो कई दर्दनाक सवाल खड़े कर रही थीं। पर इस खौफनाक अंत से पहले क्या हुआ था? चलिए कहानी को थोड़ा रिवाइंड करते हैं और उस उम्मीद भरे सफर की शुरुआत से देखते हैं। उसका सफर बिल्कुल साधारण होना था। जरा सोचिए, किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये सफर ऐसा मोड़ ले लेगा। प्लान तो एकदम सीधा साधा था, जैसा हजारों लाखों लोग रोज बनाते हैं। मकसद मकसद सिर्फ एक था। एक ट्रेन पकड़नी थी और अपने पति से जाकर मिलना था, बस। तो तस्वीर कुछ ऐसी थी। आरती पटना आनंद विहार ट्रेन में सवार हुई। वो अकेली थी। हाथ में अपना बैग था, टिकट था और आंखों में घर पहुंचने की, अपने पति से मिलने की एक उम्मीद थी। और फिर कहानी में आता है वो टर्निंग पॉइंट, वो लम्हा जब एक छोटी सी गलती एक बहुत बड़े संकट में तब्दील हो गई। हुआ ये कि आरती गलती से गलत ट्रेन में चढ़ गई और फिर उसका सामना हुआ टीटीई से, यानी ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर से। जो एक सामान्य सी बातचीत होनी चाहिए थी, वो तनावपूर्ण हो गई। जरा सोचिए, एक महिला अकेले सफर कर रही है और अचानक वो कंफ्यूजन और डर के बीच फंस जाती है। जो दूसरे लोग जो चश्मदीद उस ट्रेन में थे, उनका कहना है कि आरती बहुत ज्यादा परेशान और घबराई हुई दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करे। और यहीं आकर सच कई कहानियों के बीच कहीं फंस जाता है। अब सवाल ये है कि सच्चाई आखिर है क्या? देखिए, यहाँ दो अलग अलग बातें सामने आती हैं। एक तरफ है वो यात्री जो बताते हैं कि एक महिला थी जो बहुत परेशान और घबराई हुई थी, और दूसरी तरफ है आरती का परिवार जिनका कहना है कि वो सिर्फ डरी हुई नहीं थी, वो बेहद खौफ में थी और वो अब बस न्याय चाहते हैं। तो असल में ये मामला क्या है? एक अनसुलझा रहस्य। सच्चाई घबराहट और संभावना के बीच कहीं अटक कर रह गई है। उस पल में क्या हुआ, यह शायद हमेशा एक पहेली ही बना रहेगा। लेकिन आरती की ये कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। ये कहानी हर एक यात्री के लिए एक गुहार है, एक अपील है। ये सिर्फ एक महिला की कहानी होकर नहीं रह जाती। ये उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक आवाज है, एक गुहार है। तो आरती की कहानी हमसे क्या कहती है? ये अकेले सफर करने वाले हर इंसान की आवाज है। ये सुरक्षा के लिए एक गुहार है, सम्मान के लिए एक गुहार है, और इंसानियत और करुणा के लिए भी एक गुहार है। और आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए है कि हर एक यात्री की सुरक्षा को यकीनी बनाने में हमारी क्या भूमिका है? एक समाज के तौर पर, एक सहयात्री होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना ही चाहिए।